Very good morning, friends. How are you? Welcome once again to our class of mathematics. We are discussing the mathematics of class 6, chapter number 6, integers. We have completed the part 1 in which we have seen the introduction of the integers, types of integer, and we have also done the exercise 6.1. In this part 2 of the integer, we will learn about addition of integers, as well as we will see the addition of integer onto the number line, and after completing that we will be able to solve the exercise 6.2, right? So in this part we will see addition of integers, right? So as we know that integers are negative, 0 and positive, right? So हमको यहाँ पर इनका एडिशन सीखना है, राइट? तो इस एडिशन के लिए हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे यहाँ पर इनको सीखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमको यहाँ पर एक एक्टिविटी दिख रही है ऑन द स्क्रीन। ट्राई दिस, फाइंड द आंसर ऑफ द फॉलोइंग एडिशंस। जस्ट लाइक इफ वी हैव -11 प्लस -12, राइट? सो बोथ द इंटीजर्स you can see here, both the integers are negative. I am talking about this question, right? -11, right, plus -12, right? So we have to write the negative integer into the brackets, right? इस तरीके से हम यहाँ पर लिखेंगे। आई होप कि आप इसको देख पा रहे हैं अच्छे से, राइट? तो -11 प्लस -12 यहाँ दिया है, तो इनका जो एडिशन होगा दैट वुड बी, राइट, 3 and 2, राइट? तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इनका एडिशन जो होगा वो 23 होगा, बट हियर यू कैन सी दैट बोथ द इंटीजर possessing द नेगेटिव साइन, सो द आंसर विल ऑल्सो बी नेगेटिव। अगर हम कोई दो नेगेटिव इंटीजर जो कि नेगेटिव हैं उनको अगर हम एडिशन करेंगे तो रिजल्टेंट जो इंटीजर हमको मिलेगा वो भी कैसा मिलेगा, दैट इज़ द नेगेटिव इंटीजर। तो ये बात आप यहाँ पर पॉइंट करेंगे, राइट? यहाँ पर आप ये बात नोट करेंगे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ वी ऐड द टू नेगेटिव इंटीजर्स, सो रिजल्टेंट नंबर इज ऑल्सो हैव द नेगेटिव साइन। जैसे कि यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पर ये नोटिफिकेशन लिखा हुआ है, यू ऐड when you have two positive integer like +3 and +2 as equal to 5, you also add when you have two negative integer, but the answer will take the minus sign like -2 plus -1 that is equal to -3। तो यही बात जो मैंने यहाँ पर आपको कही है वो यहाँ पर समझा रहे हैं कि अगर आप दो पॉजिटिव इंटीजर को जोड़ते हो तो आपको जो दो रिजल्टेंट जो इंटीजर मिलता है वो भी पॉजिटिव मिलता है। वैसे यहाँ पर आप जब दो नेगेटिव इंटीजर को एडिशन करते हो तो आपको यहाँ पर जो रिजल्टेंट आंसर जो होता है वो भी नेगेटिव इंटीजर के फॉर्म में ही मिलता है। जैसे कि अब यहाँ पर हम एक और अगला एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं -10 and -4, दीज आर द पॉजिटिव इंटीजर, सो डेफिनेटली वी विल गेट द आंसर 14, दैट वुड बी द पॉजिटिव, right? Again we can see the next question, right? Here is the C, -32 and -25, -32 प्लस यहाँ पर -25, बोथ द इंटीजर्स आर नेगेटिव। तो अगर हम इनका एडिशन करेंगे सो डेफिनेटली वी विल गेट द 57, राइट? एंड 57 विल ऑल्सो possess the negative sign, so answer will be -57, right? So this point should be remember when you add the two negative integers, right? Now we will see this D. So again यहाँ पर हम देख रहे हैं D वाला जो क्वेश्चन है, here we have to add the 40 plus 23, both are the positive integer, so the resultant number will be also positive, that is 53, right? So this is very easy example which is given in your book, you can see on the screen. These are very simple addition of the integers. So friends, now the question arises, अभी हमने यहाँ पर देखा कि हम पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर को अगर एडिशन करें तो हमें रिजल्टेंट क्या मिलेगा, बट द क्वेश्चन अराइजेज दैट अगर यहाँ पर हम किन्हीं दो इंटीजर का अगर हम एडिशन करें और उसमें से कोई एक इंटीजर जो है वो नेगेटिव है और एक जो है वो पॉजिटिव है। जैसे कि यहाँ पर हम एक नया एग्जांपल देख रहे हैं, सपोज इफ़ वी हैव द -4, राइट? यहाँ पर हमारे पास -4 है, राइट? -4 नेगेटिव इंटीजर, और उसको हमको किसी पॉजिटिव इंटीजर से ऐड करना है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसको करना थोड़ा कभी कभार बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से यहाँ पर एक्सप्लेन किया। यू कैन फॉलो दिस फिगर, ये फिगर आप देख सकते हैं। तो इस फिगर को समझने के लिए आप ध्यान से सुनिए, यहाँ पर जो आपको बटन्स बताएं, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यू कैन सी द 4 ब्लैक बटन्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 ब्लैक बटन दिए हुए हैं, ठीक है? मैं इसको यहाँ पर हटा देता हूँ तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो
तो यहाँ पर ये जो -4 जो आपको दिख रहा है, -4 को यहाँ पर उन्होंने ये 4 नेगेटिव जो ब्लैक बटन जो आपको दिख रहे हैं, 4 ब्लैक बटन जो दिख रहे हैं, इससे हमने रिप्रेजेंट किया, यानी नेगेटिव नंबर को हम ब्लैक कलर से शो कर रहे हैं. एंड हियर यू कैन सी दैट +3, सो दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय द वाइट बटन्स, राइट. सो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. सो यहाँ पर हम जब इनका एडिशन करेंगे तो यू कैन सी दैट दिस इज द वन पेयर ऑफ द ब्लैक एंड द वाइट बटन, दिस इज द सेकेंड पेयर and this is the third pair. So you can see that minus black button is cancelled out with the negative button. So here you get 0, right. यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो black button है और white button है, they are cancelled out. यहाँ पर भी ये black और white button they are cancelled out, so they give us 0, right. यहाँ पर भी 0. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे जो है यहाँ पर blank space है. Here you can see that there is a blank space. यहाँ पर blank space दिख रहा है और यहाँ पर हमारे पास लास्ट में क्या बचता है, देर इज़ 1 ब्लैक बटन इज रिमेंड, राइट. तो हमारा आंसर क्या होगा, -1, बिकॉज द कलर ऑफ द बटन इज ब्लैक, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द नेगेटिव साइन एंड द नंबर ऑफ बटन इज 1, सो इट इज रिप्रेजेंटिंग 1, सो आवर आंसर इज -1. सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, राइट. नाउ वी सी द अनदर एग्जाम्पल. हम यहाँ पर आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा. दिस इज द कलर कोड, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, राइट. इन द सिमिलर वे वी कैन सी द अनदर एग्जाम्पल यहाँ हियर, राइट. यहाँ पर हम एक और इसके नीचे जो एग्जाम्पल नंबर बी जो दिया है इसको हम यहाँ पर समझते हैं. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हियर वी हैव द +4, दिस इज द पॉजिटिव इंटीजर, सो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द वाइट बटन्स. सो 1 2 3 एंड 4 बटन्स आर हियर, राइट. एंड हियर -3, सो +4 और -3 को एडिशन करना है. तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो 3 ब्लैक बटन है इससे रिप्रेजेंट किया. अगेन दे हैव मेड दिस पेयर्स, यहाँ पर एक पेयर बन गया, यहाँ पर एक पेयर बन गया, यहाँ पर एक पेयर बन गया. सो 1 वाइट कैंसल द 1 ब्लैक बटन, राइट. सो ये तीनों जो हैं ये कैंसिल हो जाएंगे. ये तीनों जो सर्कल आपको दिख रहे हैं, दीज आर द कॉमन्स, दे आर कैंसल्ड आउट एंड हियर द 1 बटन इज रिमेंड. सो आवर आंसर इज +1. सो हियर यू कैन सी द आंसर. सो that is also very interesting fact. Here they have represented as the example of the diagram. So by the example of the white and the black button, that is very easy, right, to understand, right. Just remember this, and you can also try the other negative and the positive integer. So in this way we can represent the addition of the integers, right. Now we will see the addition of the integer onto the number line. यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो अगला जो टॉपिक है यहाँ पर एडिशन ऑफ द इंटीजर onto the number line, राइट. ये जो टॉपिक है हमारा, अब हम नंबर लाइन के ऊपर इंटीजर का एडिशन करेंगे, राइट. तो वो किस तरीके से होगा यहाँ पर हम देख लेते हैं. नीचे यहाँ पर हमको एग्जाम्पल दिया है. सपोज दिस इज द एग्जाम्पल, राइट. हियर वी हैव टू ऐड द 3 and 5. यहाँ पर हमको नंबर लाइन पे 3 और 5 को ऐड करना है. सो हियर यू कैन सी दैट दिस इज द नंबर लाइन एंड देयर इज द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव इंटीजर्स आर शोन, राइट. सो यहाँ पर हमको 3 में अगर 5 जोड़ेंगे, so definitely we will get the 8. So this is our answer, right. So how to add that from the 0, right. We have to move to 3, यानी कि यहाँ से 0 से 3 पे हमको मूव करना है. So here we will get the 3, right. अब इस 3 में हमको 5 ऐड करना है. So we have to move the 5 steps, right. This is the 1 2 3 4 and 5, right. So we will reach to 8. So 8 is our answer. So 3 plus 5 it gives us 8, राइट. सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी एग्जाम्पल, राइट. यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा एकदम ईजी एग्जाम्पल आपको यहाँ पर नंबर लाइन पे करके दिखाया. यू कैन सी द क्लियर डायग्राम. यहाँ पर 3 से यहाँ पर 8 के ऊपर मूव किया है, राइट. सो दिस इज द एग्जाम्पल. वी कैन टेक द अनदर एग्जाम्पल. हियर वी कैन ऐड द नेगेटिव इंटीजर. नेगेटिव इंटीजर को नंबर लाइन पे किस तरीके से ऐड किया जाता है वो आप देख सकते हैं. सो हियर वी हैव टू ऐड -3 प्लस -5. इनको यहाँ पर हमको ऐड करना है. सो फ्रॉम द 0 वी हैव टू मूव टू -3, है ना. यहाँ पर हमको 0 से -3 पे मूव करना है और -3 से हमको फिर 5 स्टेप 1 2 3 4 एंड 5 स्टेप मूव करना है लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट. तो ये जो -5 जो है -5, इसमें ये जो नेगेटिव साइन है ये आपको बताता है कि आपको किस तरफ मूव करना है. सो नेगेटिव साइन इंडिकेटिंग द लेफ्ट साइड, राइट. और यहाँ पर आपको कितना मूव करना है. सो दिस इंटीजर 5 इज टेलिंग यू दैट यू हैव टू मूव 5 स्टेप इन लेफ्ट. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द -5, राइट. समझ में आ रही बात आपको. मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ. यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है, राइट, दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट द डायरेक्शन,
right? And this 5 indicate the number of steps you have to move in the left hand side. Negative side indicating the left hand side, and number 5 is representing the number of steps, right? So we will get the answer is -8, right? So this is also done. Now we come to the next question, right? Here we have to add the -3 and +5. You can see here +5 and -3, इन दो नंबर्स को हमको ऐड करना है, राइट? तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, देख रहे हैं आप, जैसे यहाँ पर फिगर आपको दिख रहा है, मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, यहाँ पर आपको फिगर अब क्लियर दिख रहा होगा आपको फिगर यहाँ पर. सो 5 में हमको -3 ऐड करना है. सो फ्रॉम दिस ज़ीरो वी हैव टू मूव ऑन टू द 5 डायरेक्टली, राइट? और यहाँ पर आप देख रहे हैं आपको -3 दिया हुआ है. तो अभी मैंने आपको बताया माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर लाइन. एंड ये जो 3 जो है ये क्या बताता है, 3 स्टेप्स, राइट? यू हैव टू मूव 3 स्टेप्स ऑन टू द लेफ्ट हैंड साइड. तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अगर हम 5 से 3 स्टेप्स मूव करेंगे लेफ्ट में, तो दिस इज द 1 स्टेप, दिस इज द सेकंड स्टेप एंड दिस इज द थर्ड स्टेप. सो वी विल रीच टू -2. सो द आंसर इज -2, राइट? तो अगर हम 5 में अगर -3 को ऐड करेंगे तो वी विल गेट -2 ऑन टू द नंबर लाइन, राइट? तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं. अगेन वी कैन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट? यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं. यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं. वी हैव टू ऐड द -5, राइट? यहाँ पर हमको -5 को, राइट, ऐड करना है. -5 ऐड विथ 3, so the answer is -2. so how it happens, right? again I can show you that -5 में, सॉरी, या फिर हम एक काम करेंगे, यहाँ पर +3 का एग्जाम्पल लेते हैं, राइट? वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ +3. सो +3, -5 में हमको +3 ऐड करना है. तो यहाँ पर हम पहले तो 0 से -5 पे जंप करेंगे, राइट? तो वी हैव ऑन टू द -5. यहाँ पर अब हम -5 पे आ गए. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो पॉजिटिव साइन है, दिस पॉजिटिव साइन इंडिकेट द राइट हैंड साइड ऑफ द नंबर लाइन, एंड 3 रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ स्टेप्स वी हैव टू मूव ऑन टू द राइट हैंड साइड ऑफ द नंबर लाइन. सो सपोज अगर यहाँ पर अभी हम -5 पे हैं, राइट? सपोज अभी हम यहाँ पर -5 पे है और उसमें हमको अगर 3 ऐड करना है, राइट? सो वी हैव टू मूव द 3 स्टेप्स ऑन टू द राइट हैंड साइड. तो राइट हैंड साइड पे 1 स्टेप, सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप. सो वेयर वी हैव reached on to the -2. so again our answer is -2, right? so that is very easy, right? ये -2 होगा. और भी बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं. तो ये सारे जो एक्टिविटी है, ट्राई दिस एक्टिविटी जो है यहाँ पर आप कर सकते हैं, राइट? अभी हम थोड़े और एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर. जैसे कि यहाँ पर आपको एक और एग्जाम्पल दिया है, राइट? -3 शुड बी एडेड विथ +3. -3 और +3 को अगर हम ऐड करेंगे सो वी विल गेट 0, राइट? तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, सपोज इफ़ वी आर ऑन टू द 3, अगर हम 3 पे हैं, राइट? अगर हम 3 पे हैं तो अगर हम उसमें -3 ऐड करेंगे सो वी हैव टू मूव 3 स्टेप लेफ्ट ऑन टू द नंबर लाइन. सो यहाँ पर हम कहाँ पहुँच गए, 0 पे पहुँच गए, राइट? और सपोज अगर हम -3 पे हैं, सपोज वी आर हियर, और अगर उसमें हमको ये 3 जोड़ना है, तो यहाँ पर +3, प्लस का मतलब होता है कि हमको राइट हैंड साइड में मूव करना है. और कितने स्टेप मूव करना है, 3 स्टेप मूव करना है. तो यहाँ से हम जब 3 स्टेप मूव करेंगे सो अगेन वी विल रीच टू 0. देखिए कैसे होगा. यहाँ पर सपोज वी आर एट द 3, हम यहाँ पर 3 पे हैं, तो 1, राइट, 2 एंड 3. सो अगेन यू कैन सी दैट वी हैव रीच्ड ऑन टू द 0. यानी कि -3 में जब हम +3 ऐड करेंगे डेफिनेटली वी विल गेट द 0, बिकॉज दोनों ही तरफ से हम 0 पे पहुंच जाते हैं, राइट? तो इस तरीके से यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करने के बाद आपको जो आंसर मिलते हैं वो इस तरीके से मिलते हैं, राइट? नाउ वी कम टू द एग्जाम्पल नंबर 3. यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर्स विच इज़ 4 मोर देन -1, राइट? सो व्हाट इज़ द सॉल्यूशन, यानी कि हमको बताना है कि ऐसे इंटीजर जो कि 4 मोर देन -1, यानी -1 से 4 ज़्यादा हैं, राइट? -1 से 4 ज़्यादा हैं, राइट? एंड 5 लेस देन 3, राइट? तो हम यहाँ पर नंबर लाइन को देखेंगे. जैसे कि नंबर लाइन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये नंबर लाइन दिया हुआ है. तो यहाँ पर हमको कहा गया है 4 मोर देन -1. सो हियर यू कैन सी द पोजिशन ऑफ -1, राइट? एंड 4 मोर यानी कि हमको 4 स्टेप
राइट हैंड साइड में मूव करना पड़ेगा, बिकॉज 4 इज़ द पॉजिटिव नंबर, 4 इज़ द पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव रिप्रेजेंटिंग द राइट हैंड साइड and 4 representing the number of steps, right? So 1 2 3 and 4. So we have reached on 3, यानी कि -1 से अगर 4 नंबर अगर हम ज़्यादा देखें so that is 3, right? यानी कि -1 + 4 हो जाएगा 3, तो ये हमारा आंसर होगा यहाँ पर, right? इसी तरीके से हम दूसरे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। यहाँ पर कहा गया है ना, एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे, फाइंड द सम ऑफ -9 + 4 + -6 + 3, राइट? सो व्हाट इज़ आवर आंसर, राइट? यहाँ पर अगर आप आंसर देखेंगे सो वी विल गेट -8। अगर हम इन चारों नंबर को अगर हम यहाँ पर इनको ऐड करेंगे सो वी विल गेट -8। तो उसका यहाँ पर प्रेजेंटेशन आपको दिया है, जैसे आप देख रहे हैं -4 में -9 में हमने पहले 4 जोड़ा, फिर उसके अंदर हम 6 जोड़ेंगे और फिर 3 जोड़ेंगे, राइट? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले ये दोनों जो प्लस साइन है, राइट, यहाँ पर इसको हमने माइनस लिख दिया है, राइट? तो हमने -9 और -6 को पहले लिख दिया, यानी कि 6 को हमने 4 की पोजीशन पे लिख दिया, और दोनों जो पॉजिटिव इंटीजर है 4 और 3 उसको हमने यहाँ पर बाद में लिख दिया, राइट? और अगर हम इसका टोटल करें तो अगर हम -9 और -6 को अगर जोड़ें सो वी विल गेट -15, और 4 और 3 को जोड़ेंगे सो वी विल गेट 7, राइट? यहाँ पर आपको 7 दिख रहा होगा, राइट? ये 7 है, तो 15 + 7 अगेन वी विल गेट 8, राइट? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, 8 होगा। You can also do this question with the help of the number line or the simple method, right? 9 + -6, right? Suppose here we draw the number line. Suppose it is 0 1, right, 2 3 4 5 6 7 8 and 9, राइट? सो 9 में हमको -6 ऐड करना है, तो मैंने आपको बताया था माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, माइनस साइन इंडिकेट करता है वी हैव टू मूव ऑन टू द लेफ्ट हैंड साइड, और कितना स्टेप मूव करना पड़ेगा, 6 स्टेप, बिकॉज अवर नंबर इज -6, राइट? सो 1 2 3 4 5 and 6. So what is our answer? That is 3, right? So we have reached on to the 3. So our final answer is 3. तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको में सॉल्व कर लेंगे। तो अगला क्वेश्चन जो है 5 + -11, तो मैंने आपको बताया नंबर लाइन आप ड्रॉ कीजिए, यहाँ पर आपको नंबर लाइन पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर आपको यहाँ पर ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर -11 जो दिया है, -11 अगेन आपको क्या करना है, यू हैव टू स्टार्ट विथ 5 ऑन टू द नंबर लाइन, राइट? और यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है it means that you have to move on to the left hand side onto the number line, and how many step you will move, 11 steps. So 5 से 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6, right? -7 -8 इस तरीके से आप जाएंगे। So this is the 1 step 2 step 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि आप जनरली -5 पे पहुंच जाएंगे, यहाँ पर -5 या -6 पे आप पहुंच जाएंगे, राइट? तो ये आपका आंसर होगा, राइट? सो आई होप कि ये इस एग्जाम्पल से आपको बड़े आसानी से समझ में आ गया होगा, और आप इसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो प्ले द गेम विथ योर फ्रेंड्स, राइट? इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न दिस subtraction and addition of the numbers, right? So you can also play the game with your friend in this way, right? तो आप इस तरीके से गेमिंग भी कर सकते हैं, इसको खेल सकते हैं, आप नंबर लाइन जो है वो बना लीजिए और उसका आप जो है गेम बना के भी सीख सकते हैं, राइट? राइट। सो नाउ फ्रेंड्स यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज, राइट? ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान है। यहाँ पर आप इस एक्सरसाइज को स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आपको टोटल 5 क्वेश्चंस दिए हैं, और इन सभी 5 क्वेश्चंस में आपको यहाँ पर एडिशन करना है इंटीजर्स का। दैट वुड बी वेरी इजी। सो आई होप all the very best for this exercise 6.2. We will also send you the PDF of this exercise, and you will definitely get the solution, but I want that you have to solve yourself, right, and make your confidence, build up your confidence, right? So all the very best, and thank you for watching this video. Have a nice day.